बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब जो बाकी ड्रग्स रह गई थी हाइपरटेंशन के अंदर, उसके अंदर वेज़ोडाइलेटर्स और जो हमारे पास एस इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो थे वो हमारे पास रह गए हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास सबसे पहले बात कर लेते हैं वेज़ोडाइलेटर्स की। वेज़ोडाइलेटर्स हमारे पास क्या होते हैं, जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करवा के हमारे पास ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करवाते हैं। ठीक हो गया। तो अब सबसे पहले इन सब के बारे में बात करने से पहले एक चीज आप समझ लें, जब हम हार्ट के अंदर बात करें, ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम की वजह से हार्ट के अंदर जो है हमारे पास डीपोलराइजेशन होती है हार्ट के अंदर। ठीक है, कैल्शियम चैनल जब बंद होते हैं तो हमारे पास क्या डीपोलराइजेशन होती है। तो हमारे पास ये चीज हो गई एक, और दूसरा पोटाशियम वो क्या करवाता है हमारे पास हाइपर पोलराइजेशन या जो रिपोलराइजेशन होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, डीपोलराइज ये करवा रहा होता है हार्ट को, और ये क्या कर रहे होते हैं, ये हमारे पास हाइपर पोलराइजेशन मतलब सुकून की तरफ लेके जा रहा है, और ये जो है हमारे पास हार्ट को बढ़ा रहा है, हार्ट रेट को बढ़ा रहा है। ये आपको जब पता होगा ना तो हमें ये पता चलेगा हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्यों दे रहे हैं और पोटाशियम चैनल्स ओपनर क्यों दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दो तरह के होते हैं हमारे पास। एक वो जो हमारे पास हार्ट के ऊपर एक्ट करेंगे, और दूसरे वो जो कि वेसल्स के ऊपर ज्यादा एक्ट करेंगे। जो हार्ट के ऊपर एक्ट करते हैं उसके अंदर दो आ जाते हैं, वेरापामिल और डिल्टियाज्म। ठीक है, ये हमारे पास वही एक्शन परफॉर्म करेंगे, कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करेंगे, हमारे पास डीपोलराइजेशन नहीं हो पाएगी। जब डीपोलराइजेशन नहीं हो पाएगी, हमारे पास हार्ट रिलैक्स कर जाएगा, उसकी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगी, तो क्या होगा, हमारे पास हार्ट रिलैक्स होगा, ब्लड प्रेशर रिड्यूस होगा, कम होगा, हाइपरटेंशन के अंदर दे सकते हैं। इसी तरह वेसल्स के अंदर भी जब कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकर देते हैं तो हमारे पास क्या होता है, इसकी भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाती, वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती। ठीक है, जब वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे तो रिलैक्स होंगी, डायलेट करेंगी, तो बीपी को रिड्यूस करेंगी। इस वजह से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है हम दे सकते हैं इनके अंदर जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं। अब वो जो हमारे पास इफेक्ट मोर ऑन हार्ट, उसमें आ जाता है वेरापामिल और डिल्टियाज्म। अब एक चीज याद रखनी है, जब हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं, एक एमसीक्यू बहुत कॉमन है, वो क्या है कि जब हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं तो इसका मेन साइड इफेक्ट क्या होता है, या वो वेरापामिल के नाम से अक्सर दे देते हैं एमसीक्यू के तौर पे कि इसका साइड इफेक्ट क्या होता है। तो ये याद रखना है, कॉन्स्टिपेशन करवा देता है ये। ठीक है, इसका मेन साइड इफेक्ट है ये कॉन्स्टिपेशन करवाता है। उसके बाद आ जाता है इफेक्ट मोर ऑन वेसल्स, वो ड्रग्स जिनका इफेक्ट वेसल्स के ऊपर ज्यादा है। ठीक है, उनके अंदर डायहाइड्रोपेरिडीन्स देते हैं, जिसमें अमोल्डिपिन, अच्छा एमलोडिपिन आ गया। ये क्या है, जो वेज़ोडाइलेटर्स है ना, ये हमारे पास डायूरेटिक्स के बाद सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर द हाइपरटेंशन। ये हम दे सकते हैं, इनके अंदर भी साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। तो अब एमलोडिपिन हम अक्सर ओरली स्टार्ट करवाते हैं हाइपरटेंसिव पेशेंट के अंदर, 5 mg डोज के साथ हम स्टार्ट करवाते हैं। ठीक है, टू कंट्रोल द हाइपरटेंशन। तो ये हमारे पास वेज़ोडाइलेटर के अंदर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आ गया। दूसरा आ जाता है पोटाशियम चैनल ओपनर। पोटाशियम का मैंने आपको बताया था हाइपर पोलराइजेशन, या हार्ट को मजीद रिलैक्स करवाता जाता है, या वेसल्स को मजीद रिलैक्स करवाता जाता है। तो वो जैसे ही ओपन होंगे पोटाशियम एंटर होगा, पोटाशियम और ज्यादा एंटर होगा तो वो और ज्यादा रिलैक्स करेंगे और ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता आएगा। इसमें हमारे पास मिनॉक्सिडिल आ जाता है। मिनॉक्सिडिल एक जो है ना प्रो ड्रग है, इसके आगे बनता है मिनॉक्सिडिल सल्फेट, जो हमारे पास वेसल के ऊपर एक्ट करता है। ठीक हो गया, और हमारे पास जो इफेक्ट प्रोड्यूस करने होते हैं पोटाशियम चैनल ओपन करके, हाइपर पोलराइजेशन करवा के, रिलैक्स करवा के, वेज़ोडाइलेशन करवा के, बीपी को रिड्यूस करवा देना। अब एक और इसके अंदर एक एमसीक्यू आ सकता है कि मिनॉक्सिडिल का साइड इफेक्ट क्या होता है, ये होता है हिर्चुइज्म। ठीक है, यानी कि एक्सेसिव हेयर ग्रोथ। इसीलिए कहीं कहीं हम जो है मिनॉक्सिडिल क्लिनिकली भी यूज करते हैं
ठीक है, जो हमारे पास हेयर के, जो हमारे पास हेड के हेयर जो हमारे पास चले गए होते हैं, वहाँ पे हम मिनॉक्सिडिल जो है सिरम यूज़ करते हैं, ड्रॉप्स यूज़ करते हैं, ताकि वहाँ पे हेयर ग्रोथ हो सके। इस साइड इफ़ेक्ट्स को हम मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरे आ जाते हैं इसके अंदर, पोटाशियम चैनल ओपनर के अंदर डाइज़ॉक्साइड आ जाते हैं। डाइज़ॉक्साइड की मेन चीज़ याद करने वाली क्या है कि ये हाइपरटेंसिव एमरजेंसी के अंदर यूज़ हो सकता है। ठीक है, हाइपरटेंसिव एमरजेंसी के अंदर। अब हाइपरटेंसिव एमरजेंसी क्या होती है? हाइपरटेंसिव एमरजेंसी होती है कि जब ब्लड प्रेशर 200/120 तक चला जाए, सिस्टोलिक 200 और डायस्टोलिक 120 तक चला जाए या उससे ज़्यादा हो जाए, तो हाइपरटेंसिव एमरजेंसी हो जाती है। तो उसके अंदर ये ड्रग दे सकते हैं। ठीक है, डाइज़ॉक्साइड जो कि पोटाशियम चैनल ओपनर है, और नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजर में से हम नाइट्रोप्रोसाइड दे सकते हैं, और साथ डोपामिन। ये 3 ड्रग्स हैं जो हम हाइपरटेंसिव एमरजेंसी में दे सकते हैं। ठीक है, ये भी आपने एमसीक्यू के लिए याद कर लेना है, या शॉर्ट एससीक्यू भी आ सकता है, आपसे वैसे ही पूछ सकते हैं ये ड्रग हम कौन कौन सी हाइपरटेंसिव एमरजेंसी में दे सकते हैं। उसके बाद आ जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजर। आपको पता है नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है? नाइट्रिक ऑक्साइड ऐसा कंपाउंड है जो वेसल्स की डायलेशन करवाता है और ब्लड प्रेशर रिड्यूस करवाता है। अब इसके अंदर 2 आ जाते हैं, हाइड्रेलाजीन और नाइट्रोप्रोसाइड। ठीक है, हाइड्रेलाजीन भी नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और नाइट्रोप्रोसाइड भी हमारे पास क्या करता है? नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। हाइड्रेलाजीन शॉर्ट एक्टिंग होता है, ठीक है, और वहाँ पे एक्ट करके हम जो है, ये अक्सर ये जो पेशेंट्स आते हैं सीवे के, जिनके अंदर हाइपरटेंशन होती है, तो हम उनको क्या करते हैं, 180 तक जब चला जाता है तो उनके अंदर हम हाइड्रेलाजीन जो है इंजेक्शन दे देते हैं आईवी, ताकि उनको जो है फौरी तौर पे हमारे पास ब्लड प्रेशर रिड्यूस कर जाए। उसके बाद नाइट्रोप्रोसाइड, वो मैंने आपको बता दिया, वो हम हाइपरटेंसिव एमरजेंसी के अंदर यूज करते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एस इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स की। ठीक है, एस इनहिबिटर्स क्या होते हैं हमारे पास? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, एस इनहिबिटर्स। अच्छा, इनके बारे में बताने से पहले ना, आपको एक चीज, एक साइकिल जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, वो क्या होता है साइकिल? हमारे पास ब्लड के अंदर एक प्रोटीन होती है एंजियोटेंसिनोजिन। जब किडनी से रेनिन जो है हमारे पास आता है, इसके ऊपर एक्ट करता है, तो हमारे पास ये कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 जो है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की वजह से कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में। ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है, और ये जाके हमारे पास वेसल्स के ऊपर रिसेप्टर होते हैं, AT1 रिसेप्टर, AT1 रिसेप्टर्स। ठीक है, वहां पे जाके एक्ट करते हैं और हमारे पास ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवाते हैं। ये जो आमतौर पे एंजियोटेंसिन जाएगा, यानी कि वेसल्स को टेंस करवाएगा, एंजियोटेंसिन नाम से ही बता रहा है आपको, तो हमारे पास ब्लड प्रेशर इंक्रीज करवाते हैं ये चीजें। ये साइकिल हमारे पास ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने का है। अब हम क्या कर सकते हैं? हम इस साइकिल में 2 जगह दरार पैदा कर सकते हैं इन 2 नामों के साथ। एक जो है एस इनहिबिटर्स, इसका इनहिबिटर दे दें। ठीक है, इसका इनहिबिटर दें, एस इनहिबिटर देंगे तो एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होगा और AT1 रिसेप्टर पे एक्ट नहीं कर पाएगा, बीपी बढ़ा नहीं पाएगा, इनडायरेक्टली वैसो डायलेशन होगी और बीपी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या था? एस इनहिबिटर्स का। एस इनहिबिटर्स के अंदर अगर एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें कैप्टोप्रिल, इनैलाप्रिल, लेंजोप्रिल, ये जो प्रिल ग्रुप है ना, ये हमारे पास इसके अंदर आ जाता है। अब जो होता है, जो इस रिसेप्टर पे एक्ट कर रहे होता है एंजियोटेंसिन 2, इस जगह एक ड्रग हमारे पास यूज हो सकती है, वो हमारे पास क्या है? एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ARBs।
एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ये क्या करते हैं, AT1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं और वहां पे एंजियोटेंसिन 2 एक्ट ही नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं कर पाती और डायलेट हो जाती हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स में बात करें तो ये आ जाता है लोसार्टन और वेलसार्टन। अच्छा, लोसार्ट, अब इनके साइड इफेक्ट्स की बात कर लें, दोनों की साइड इफेक्ट्स की बात करें, इसके भी साइड इफेक्ट्स, इसके भी साइड इफेक्ट्स। सबसे पहला इसका साइड इफेक्ट, इसका क्या होता है, जो एमसीक्यू में भी आ सकता है एस इनहिबिटर्स का, वो क्या होता है कि ये हमारे पास कफ करवा देता है, कफ। ठीक है, और साथ क्या करवा देता है, हाइपर कैलीमिया, कफ करवाएगा, हाइपर कैलीमिया करवाएगा। और तीसरी चीज इसमें याद रखने वाली चीज, एक पॉइंट टू बी नोटेड है, वो क्या है कि हम इसको प्रेगनेंसी के अंदर कभी भी नहीं दे सकते ब्लड प्रेशर रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। इन प्रेगनेंसी। एंड सेम विद दीज साइड इफेक्ट्स, इसके अंदर क्या होता है, बस एक कफ नहीं करवाते, बाकी हाइपर कैलीमिया भी करवा रहे हैं और कॉन्ट्राइंडिकेटेड है हमारे पास इन प्रेगनेंसी। ठीक हो गया, ये हमारे पास इनके साइड इफेक्ट्स आ गए। अब एक और चीज आपने याद रखनी है, वो क्या है, इस एंजाइम, ये जो रेनिन जो है हमारे पास जो सिक्रीट हो रहा है किडनी से, अब एक नई ड्रग आई है जो इसकी प्रोडक्शन को रोक देती है, रेनिन। ठीक है, रेनिन की प्रोडक्शन को रोकने के लिए कौन सी ड्रग है, एलिस्केरिन। ठीक है, मैं तो वैसे एलिस्केरिन याद किया था, इससे एलिस्केरिन जो भी आप याद करना चाहें। तो ये क्या कर देता है, रेनिन की इनहिबिशन करवा देता है। ठीक हो गया, ये हमारे पास किडनी पे जेजी सेल्स के ऊपर एक्ट करता है। ठीक है, जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स पे। उसके बाद क्या करता है, किडनी से रेनिन की प्रोडक्शन को रोकता है, तो एंजियोटेंसिन 1 ही नहीं बन पाएगा, तो आगे क्या ही चलना है साइकिल। इस तरह ये ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स हैं क्या, ये हमारे पास हेडेक और डायरिया करवा देता है, हेडेक और डायरिया। अच्छा, आपको मैंने बता दिया, सॉरी गलती से जो है ना मैंने आपको बता दिया था, उसमें वैसोडायलेटर्स सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस है। वैसोडायलेटर्स नहीं, एस इनहिबिटर्स और आर्ब्स जो हैं ये हमारे पास सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर द, हमारे पास ब्लड प्रेशर पहले नंबर पे आ जाते हैं डायूरेटिक्स, जो हम दे सकते हैं क्योंकि उनके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास जो आते हैं एस इनहिबिटर्स और आर्ब्स दे सकते हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास हाइपरटेंशन कंट्रोल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ड्रग इन हाइपरटेंशन खत्म होते हैं। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर इसका स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अभी तक के लिए इतना ही। कुछ समझ ना आए तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।